Good morning, class. How are you? Today we are going to start with our chapter number 13 Magnetic Effects of Electric Current. अभी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? वी ऑल नो दैट मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड रहता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आती है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले चैप्टर में क्या है, 12th में, कि इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से पास होगा वो हीट इफ़ेक्ट करेगा, वो चीज़ गर्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आप घर में जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हो या ट्यूबलाइट जलाते हो या पंखा चलाते हो या फ्रीज चलाते हो, थोड़ी देर बाद चालू करने के थोड़ी देर बाद आप उसको अगर बंद करके भी टच करोगे तो वो गर्म लगेगा। बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगी, फ्रीज होगा, पंखा होगा, क्योंकि पंखा तो ठंडी हवा देता है, लेकिन उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो उस पंखे को भी गर्म कर देता है। अंडरस्टूड? एसी है, अगर एसी चलेगा थोड़ी देर के लिए तो उसमें से भी करंट पास होगा तो वो भी गर्म हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट की ये खासियत है कि उसमें हीटिंग इफेक्ट भी होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होती है। Then what could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. अगर मैं ये कहूँ कि ये एक नॉर्मल सा वायर है, राइट, अगर मैं इसको मैग्नेट आयरन की कोई चीज़ ले आता हूँ तो कॉपर और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। ये समझ लो पेपर पिन है, जो पेपर में लगाते हैं ना हम, स्टेपलर की पिन, वो है, राइट। और ये कोई वायर है नॉर्मल सा, राइट। तो पेपर पिन को इसको टच कराओ तो ये चिपकेगी नहीं इसमें से। ओके ना, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, वायर का जो एंड है, तो यहाँ पर मैं एक सेल लगा देता हूँ, बैटरी है ना। और जैसे ही दोनों वायर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कनेक्ट होंगे बैटरी को, और पेपर पिन जो लगाऊंगा मैं यहाँ पर तो ये इसमें चिपक जाएगी। जैसे ही एक वायर हटा लूँगा सेल से तो ये पिन गिर जाएगी। अंडरस्टूड? सो दिस एक्टिविटी इज सेम। टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है in an electric circuit as shown in figure 13.1. Now place a small compass near this copper wire. See the position of its needle. अभी तक हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, राइट, या तो स्विच को ऑन नहीं किया है, और उस वायर के बाजू में से मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन दिखाता है वो हमको रखना है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तुम्हें दिखाएगा। ओके, नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। या तो स्विच ऑन करो या इंसर्ट करो की, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे ही करंट फ्लो होगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है, राइट, ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर देगी। अंडरस्टूड? Observe the change in the position of the compass. We see that the needle is deflected. क्यों भाई? करंट पास हुआ तो नॉर्थ साउथ से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे स्विच ऑफ कर दिया हमने करंट में, तो वापस नॉर्थ साउथ पे आ गया। It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus, we can say that the electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving the magnet? In this chapter, we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about the electromagnets and electric motors which involve the magnetic effect of electric current.
and electric generators which involve the electric effect of moving magnets. अभी देखो हमने ये देखा कि वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो क्या मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है? मैग्नेट में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो? ये हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट। Hence, Christian Ørsted, one of the leading scientists of the 19th century, played a crucial role in understanding the electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through the metallic wire placed nearby. Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as the radio, television, and fiber optic. The unit of magnetic field strength is named the Ørsted in his honor. तो ऑयस्टर्ड जो है वो एक साइंटिस्ट था। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब उसने देखा कि जब कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होती है उसमें जनरेट, और बाजू में पड़ा मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, राइट। फिर उसी की टेक्निक की वजह से उसने बहुत सारी इन्वेंशंस की, रेडियो टेलीविज़न ने जो हुआ तो उसकी वो टेक्निक उसमें यूज़ हुई। तो हर एक चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। चावल है तो कितना किलो है, पानी है तो कितना लीटर है, इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना वोट है, कितना वोल्टेज है। तो मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक जो क्वांटिटी है मैग्नेटिज्म की, वो हम किस में मेज़र करेंगे? तो हम उस जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया उसी के नाम की यूनिट बना दी है हमने, ऑयस्टर्ड इन हिज ऑनर। तो मैग्नेटिज्म मेज़र करने का जो यूनिट होता है ऑयस्टर्ड। Now, magnetic field and field lines. We are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is, in fact, a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards north and south. The end pointing towards the north is called the north seeking or the north pole, and the other end that points towards the south is called the south seeking or the south pole. Through various activities, we have observed that like poles repel while unlike poles of magnets attract each other. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? अब ऐसा होता क्यों है कि मैग्नेटिक नीडल, जो कंपास की जो नीडल होती है, सपोज़ ये एक मैग्नेटिक कंपास है, राइट, और ये कोई एक बार मैग्नेट है मेरे पास। जैसे ही बार मैग्नेट इसके बाजू में आता है तो ये कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे बार मैग्नेट हटा लूँगा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल। एक वाइट शीट लगा दो, प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, उसके सेंटर में एक बार मैग्नेट लगा दो। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के आजू बाजू में आयरन का पाउडर डस्ट डालो। अ सॉल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जब हम होटल में खाने जाते हैं तो नमक की छोटी सी वो आती है ना, सीसी, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट स्प्रिंकलर। तो सॉल्ट स्प्रिंकलर के अंदर हम आयरन का पाउडर भर देंगे और बार मैग्नेट के आजू बाजू छिड़केंगे। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। वॉट डू यू ऑब्जर्व? आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न एज शोन इन द फिगर। Why does the iron fillings arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experience the force
The force thus exerted makes the iron filling to arrange in a pattern. The region surrounded by a magnet in which the force of magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines. Are there other ways for obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. अब देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये टच मत करना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो क्या ये आपको दिखता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट है? नहीं। लेकिन सर बोल रहे हैं तो आप उसको फिर टच करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि करंट हुआ तो शॉक लग सकता है, क्योंकि करंट हमको दिखता नहीं है ना। तो कोई बोलता है कि यहाँ पर ध्यान रखना करंट आता है तो आप संभाल के करते हो। उसी तरह मैग्नेट जो है उसके बाजू में आप नीडल ले आओगे तो उसको अट्रैक्ट होती चिपक जाएगी, है ना। तो क्यों चिपकी? क्योंकि ये मैग्नेट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती तो है नहीं कि हाँ देखो यहाँ तक उसकी फील्ड है, यहाँ पर वो असर नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक अगर हम लोग वायर को पकड़ेंगे तो शॉक लगेगा, इतना नज़दीक जाएंगे तो हमको शॉक नहीं लग सकता है। और कभी कभी ज़्यादा करंट पास होता है तो हमको अट्रैक्ट भी कर लेता है, तो वो ध्यान रखने का है ना। कोई बोलता है यहाँ करंट आता है तो मान लेने का, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैग्नेट अगर कोई पड़ा है तो कितनी दूर तक उसकी इफ़ेक्ट रहती है वो देखना है हमें। तो कोई भी एक पेपर के ऊपर आयरन की एक खिल्ली बोलो या पिन बोलो पतली सी, है ना, वो रख दो और दूर एक मैग्नेट रखो। धीरे धीरे इन दोनों का बीच का जो गैप है वो कम करते जाओ धीरे धीरे, है ना। तो एक टाइम आएगा, राइट, जहाँ पर हमने पेंसिल या पिन रखी थी वहाँ पर रख के वहाँ पर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और फिर सपोज़ ये मेरे पास एक आयरन की पिन है, राइट, और ये जहाँ पर है वहाँ पर मैंने एक निशानी लगा ली, ओके। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट को मैं इतना दूर रखता हूँ तो ये इसमें चिपकती नहीं है, राइट। फिर धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, मैग्नेट को इसके नज़दीक ले आता हूँ, फिर भी नहीं चिपकती है। थोड़ा और नज़दीक ले आता हूँ, फिर भी नहीं चिपकती है। थोड़ा और नज़दीक ले जाता हूँ, फिर भी नहीं चिपकती है। यहाँ पर ले आया तो ये अट्रैक्ट हो गई, है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम एक मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि पेंसिल का तो हमने ऑलरेडी पिन का तो मार्क लगा ही रखा था। जैसा ही मैग्नेट यहाँ पर था तो अट्रैक्ट नहीं हुई, फिर थोड़ा सा इधर आ गया तो वो अट्रैक्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेट रखता हूँ और यहाँ पर अगर पिन पड़ी है तो इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा, इतने फील्ड में मैग्नेट की इफ़ेक्ट, मैग्नेट का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, राइट। अगर मैग्नेट थोड़ा पीछे चला जाए तो ये अट्रैक्ट नहीं होगी, है ना। इसका मतलब हुआ इतनी दूर तक मैग्नेट जाएगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, इससे ज़्यादा दूर जाएगा तो नहीं। और जितना आप दोनों के बीच में गैप कम करते जाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पर रखोगे तो तुरंत चिपक जाएगा, राइट। तो मैग्नेट और उसकी आजू बाजू में कितने एरिया में उसकी इफ़ेक्ट है वो हमें देखना है, राइट। Take a small compass and a bar magnet and place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Mark the boundary of the magnet, then place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? The south pole of the needle points towards the north pole. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. तो अगर एक कंपास है हमारे पास जो डायरेक्शन दिखाता है, राइट, तो एक जगह पर मैग्नेट को फिक्स्ड कर दो नॉर्थ साउथ में। दूर हमने कंपास रखा हुआ है,
राइट। अब मैग्नेट तो खिसक के नहीं आ सकता, राइट। हमारे पास कंपास जो है वो धीरे 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 बाजू में लेते जाएंगे तो ऑलरेडी पहले जो कंपास है उसमें नॉर्थ साउथ की पिन लगी होती है ना। तो मैग्नेट से काफ़ी दूर रखोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये मैग्नेट है, उसके आजू बाजू में उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। जैसे ही ये कंपास उस फील्ड के एरिया में आ जाएगा, राइट, उसकी मैग्नेटिक की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि इतनी दूर रखते हैं तो डिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा सा पीछे कर लिया तो डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसका मतलब मैग्नेट की शक्ति जो है, पावर जो है खींचने का, वो इतने तक ही है। इससे बाहर आ गए तो कुछ नहीं, इसके अंदर गए तो मैग्नेटिक शक्ति बढ़ती जाती है। ओके, सो इस तरह भी हम पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट इज बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक डायरेक्शन भी होता है पर्टिकुलर, और उसकी स्ट्रेंथ भी होती है पर्टिकुलर, कितनी ताकतवर है, और मैग्नीट्यूड होता है उसका। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convection that the field lines emerge from the north pole and merge at the south pole. तो ये डायग्राम में आपको जो दिखाया गया है यहाँ पर, सी, राइट, कि नॉर्थ पोल से निकलती है लाइंस और साउथ पोल में जाके मिल जाती है, राइट। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में यहाँ से नॉर्थ में गई और साउथ में पहुँच गई, यहाँ से नॉर्थ से गई और साउथ में पहुँच गई। Therefore, it is taken by convection that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. Inside the magnet, the direction of the field lines is from its south pole to its north pole. अंदर मैग्नेट के अंदर जो है वो क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। Thus, magnetic field lines are closed curves. इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेट के बाहर जो है फील्ड लाइंस नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर की साइड में फील्ड लाइंस साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जाती है। मतलब एक पूरा सर्कल बन जाता है ना। So it is a closed curve. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater, where the field lines are crowded. जहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहाँ पर करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होती है। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है कि पैरेलल लाइन हम उसको बोलते हैं, राइट, कि ये दो पैरेलल है, राइट। इसका मतलब कि इनको आप कितना भी लंबा खींच लो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। अगर इनके बीच में थोड़ा सा बैंड आ गया तो आप जैसे जैसे लाइन लंबी करते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे, राइट। तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है, वो कभी एक लाइन दूसरी लाइन से टच नहीं होती, पैरेलल नहीं होती, सॉरी, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, पैरेलल होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, राइट। किसमें, एक कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक वायर करंट पास होता है। तो वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. In order to find the direction of the field produced,
लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। अभी हम क्या करेंगे एक्टिविटी में? Take a long straight copper wire, 2 or 3 cells of 1.5 volt each and a plug key. Connect all them in series as shown in figure A. Place the straight wire parallel to and over a compass needle. Plug the key in the circuit. Observe the direction of the deflection of the north pole of the needle. If the current flows from north to south as shown in figure 13.5a, the north pole of the compass needle would move towards the east. Now replace the cell connections in a circuit as shown in figure 13.5b. This would result in the change of direction of current through the copper wire, that is from south to north. Now observe the change in the direction of the deflection of the needle. You will see that now the needle moves in opposite direction, that is towards the west. 13.5b, it means that the direction of magnetic field produced by the electric current is also reversed. अभी यहाँ पर देखो फिगर A एंड फिगर B इज गिवन। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? आउटसाइड हियर देखो, यहाँ पर जो है पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ओके, यहाँ पर, जबकि यहाँ पर फिगर 2 में क्या हुआ? यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। सो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव करंट इस डायरेक्शन में घूमता है, राइट। तो मैग्नेटिक नीडल जो यहाँ पर है वो ईस्ट की तरफ घूम रही है। ओके, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है करंट का? इस तरफ से जा रहा है, देखो करंट, राइट। तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, तो नीडल पहले इस तरफ जा रही थी, वो अब वेस्ट की तरफ जा रही है। देखा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो क्या होगा? What determines the pattern of magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. We shall first consider the pattern of magnetic field around a straight conductor carrying current. अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये इसका शेप देखो कैसा है, राइट, वैसे तो स्ट्रेट है, राइट। और अगर दूसरा कोई शेप लिया जाए, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटल का, दोनों का शेप अलग है, राइट। अगर इस तरह से देखो तो सर्कुलर है। ओके, तो कोई भी चीज़ का शेप अगर इसमें से करंट पास करूँगा तो इस मैग्नेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगी? उसका डायरेक्शन कौन सी तरफ में जाएगा? अगर इस तरह का कोई मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, उसमें से करंट पास करता हूँ, तो ये मैग्नेट जो है उसकी फील्ड कैसे अलाइन होगी वो इसमें देखना है हमें, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। टेक ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और अ रियोस्टेट। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, है ना। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम फ्रेश होके आए हो, है ना, और हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में रहेगा अच्छे से, राइट। फिर रिसेस के बाद जब आप नाश्ता करके आए, खेल के आए, थक गए, और फिर जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि अब उसमें जो नाश्ता किया और जो खेलने गए और जो रिसेस में फ्रेंड्स के साथ बातें की, तो हमारे माइंड के अंदर वो पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब करने लगा, है ना? तो वो रेजिस्टेंस आने लगा। सुबह सुबह फ्रेश मूड में जब पढ़ा रहे थे फर्स्ट पीरियड में, तो अलग कंसंट्रेशन होता है तुम्हारा। रिसेस के बाद और लास्ट पीरियड में तो अगर मैं बोलूँगा चलो ये पढ़ते हैं, तो कभी कभी आप बोल भी देते हो नहीं सर अभी मूड नहीं है, अभी थक गए हैं, है ना? तो रेजिस्टेंस आ जाता है आपका पढ़ने का। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर जा रही है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, है ना? दैट इज़ रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का दूसरा एग्जांपल दूं तो अभी देखो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है ना? तो कोई भी वायरस अगर आएगा तो इम्यूनिटी हमारी मजबूत होगी तो वायरस को धक्का मार दे देगा, राइट? अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वायरस अंदर ज़बरदस्ती घुस आएगा, है ना? फिर हमको उसको बाहर भगाने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। हमारी ताकत और दवाई की ताकत, दो जनों की ताकत मिल के वायरस को धक्का देंगे बाहर निकालने के लिए, है ना? सो दैट इज़ रेजिस्टेंस। हमारा रेजिस्टेंस कैसा है? तो वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट को पास तो होने देता है लेकिन रुक रुक के पास होता है ना? तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही कम जाएगा। ये ऑपोजिटली होता है। और रेजिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा उसमें से पास होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो करंट उतना कम जाएगा, और रेजिस्टेंस जितना कम मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा जाएगा। नाउ इंसर्ट द thick wire through the center normal to the plane of a rectangular cardboard. Take care that the cardboard is fixed and does not slide up or down. Connect the copper wire vertically between the point X and Y as shown in figure 13.6a in series with a battery, a plug, a key. Sprinkle some iron fillings uniformly on the cardboard. You may use the salt sprinkler for this purpose. Keep the variable of the rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter. Close the key so that the current flows through the wire. Ensure that the copper wire placed between the points X and Y remains vertically straight. Generally tap the cardboard a few times. Observe the pattern of the iron fillings. You would find that the iron fillings align themselves, showing a pattern of concentric circles around the copper wire. Now, what do these concentric circles represent? They represent the magnetic field lines. How can the direction of the magnetic field be found? Place a compass at the point, say P, over the circle. Observe the direction of the needle. The direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the field lines produced by the electric current through the straight wire at point P. Show the direction by an arrow. Does the direction of magnetic field lines get reversed? If the direction of current through the straight wire is reversed, तो check. अभी देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो एक कार्डबोर्ड है, उसके आर पार एक वायर जा रहा है और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन स्प्रिंकलर की मदद से यहाँ पर आयरन का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, राइट? फिर जब इलेक्ट्रिक स्विच चालू करेंगे